चलो भाई इधर ध्यान, क्या देखेंगे अपने स्वाध्याय 7.2 दाखला नंबर 6। सवाल क्या है समझते हैं। जो 1 और 2, 4 और y, x और 6 यानी 3 और 5, ये एक समांतर बाजू चतुष्कोणना क्रमिक शिरोबिंदु, क्या बुलाएगा, समांतर बाजू चतुष्कोणना क्रमिक शिरोबिंदु हो तो x और y शोधो। अपने को क्या ढूंढना है, ये x और ये y अपने को क्या करना है, ढूंढना है। समांतर बाजू चतुष्कोण मैंने बना दिया है ए बी सी और डी, ठीक है। ये एक दूसरे को जहां पे छेदेंगे ना, ठीक है, वो दोनों याम उसके क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। छेदेंगे, शून्य नहीं होंगे, क्या होंगे, सेम। यानी कि AC के मध्य बिंदु का जो याम मिलेगा और BD के मध्य बिंदु का जो याम मिलेगा वो दोनों कैसे होंगे, सेम। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। जब भी समांतर बाजू चतुष्कोण देगा तो इसी प्रकार से तुमको दाखला करना है। कैसे करना है, इधर ध्यान। यहाँ पे मध्य बिंदु के सूत्र काम में आएंगे, ठीक है। एक में किसका मध्य बिंदु निकालूंगा, AC का और एक BD का, और उसका जो x याम और y याम होगा वो दोनों ही क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, एक ही मिलेगा अपने को। इस वजह से तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा क्या, AC नु मध्य बिंदु बराबर, AC बराबर में क्या ले लूंगा, BD नु मध्य बिंदु, BD नु मध्य बिंदु, ठीक है। AC का मध्य बिंदु के याम का मेरा सूत्र क्या होगा, मध्य बिंदु के याम का सूत्र क्या है वो याद रखो, क्या है, x1 प्लस x2 भाग में 2 कोमा y1 प्लस y2 भाग में 2। ये किसके लिए इस्तेमाल करा अपने, AC के लिए। सेम अपने किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, BD के लिए, बराबर की निशानी के बाद। मध्य बिंदु के याम का सूत्र तो वही रहेगा जो रहता है, क्या होगा, x1 प्लस x2 भाग में 2 y1 प्लस y2 भाग में 2, ठीक है। मध्य बिंदु के याम का सूत्र लगा दिए। अब A और C नाम दिया है तो मैं A और C के ऊपर नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, A के ऊपर x1 y1, C के ऊपर क्या नाम दूंगा, x2 और y2। चलो बताओ, x1 कितना है मेरा, 1, प्लस x2 कितना है मेरा, x, नीचे कितना है 2, y1 कितना है मेरा 2, y2 कितना है मेरा 6, नीचे कितना आएगा 2, बराबर में आया। अब यहाँ पे क्या है, BD के मध्य बिंदु के याम का इस्तेमाल कर रहा है तो नाम में किसको दूंगा, B को और D को। B को क्या नाम दूंगा, x1 y1, D को क्या नाम दूंगा, x2 y2। सिंपल है, सिंपल है। x1 कितना आया 4, x2 कितना आया 3, नीचे कितना आएगा 2, कोमा y1 कितना आया y2 कितना आया 5, नीचे कितना आएगा 2, क्लोज, ठीक है। अब अच्छा बताना, ये क्या x याम है कि नहीं है, क्योंकि x याम का सूत्र है मध्य बिंदु के अंदर। ये भी x याम है कि नहीं है, तो इससे इसको सरखा देने का और ये y याम को y याम से क्या कर देने का, सरखा देने का, क्योंकि दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। यानी कि 1 प्लस एक्स भाग में 2 बराबर में मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 भाग में 2, ठीक है। अने इसके बराबर में क्या आएगा, ये आ जाएगा। ये दोनों किसके हैं, वायाम के हैं, तो दोनों का वायाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बीच में मैं क्या लगा सकता हूँ, बराबर लगा सकता हूँ। 6 प्लस 2 8 भाग में 2 बराबर में कितना लिख सकता हूँ, y प्लस 5 भाग में 2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का x याम सेम रहने वाला है, दोनों का y याम क्या रहने वाला है, सेम। तो दोनों के बीच में मैं क्या लगा सकता हूँ, बराबर लगा सकता हूँ। तो हमेशा इसके बराबर में ये ले लो, इसके बराबर में ये ले लो, ठीक है। नीचे 2 2 क्या होगा, कटेगा। ढूंढना क्या है, x ढूंढना है। प्लस 1 वहां गया तो 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि x याम कितना आ गया 6। 2 2 कट गया, क्योंकि सेम है, चौगुड़ी गुणाकार करने से अच्छा। प्लस 5 इधर आया तो बराबर में y, 8 में से 5 गया 3, बराबर में y, यानी y आम कितना आएगा 3। तो जो मांगा था उसको आम करके लिखेंगे, क्या मांगा, x અને y शोधो। आम x बराबर 6 અને y बराबर 3 મળશે। 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, करो।